हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस सेशन। और ये जो सेशन है एक थोड़ा सा अलग टाइप का सेशन है, क्योंकि इस सेशन पे मैं गेट एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। और उसके साथ साथ मैं एक अपना एक्सपीरियंस, जो अपना एक ओवरव्यू, जो मैं अपने बारे में जो फील करता हूँ, जो बताता हूँ, जानता हूँ, उसके बारे में ही मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। जनरली रिसेंटली बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पर लोग मेंशन करते हैं कि सर गेट इज़ नॉट वर्थ इट, आप गेट की तैयारी ना करो। गेट की जगह पर अगर आप शायद किसी और जॉब की तैयारी करें तो शायद यू विल बी मोर सक्सेसफुल। और ऐसा मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, इतना भी नहीं है ऐसा कुछ। क्योंकि कंपटीशन जो है, वी टोटली अंडरस्टैंड कि गेट के अंदर कंपटीशन है, लेकिन कंपटीशन जो है पहले से कम रहा है। और उसके साथ साथ ये बहुत अच्छे चांसेस हैं कि अगर आप गेट की फील्ड में हैं तो शायद आपको, अगर टैलेंट है, अगर आप मेहनत करते हैं तो ऑब्वियसली ईजिली जॉब करना ईजी है। इवन दो नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम है, लेकिन उसके अलावा एज कम्पेयर टू रेशो अगर आप देखा जाए तो रेशो के कंपैरेटिवली जो गेट की फील्ड में बहुत अच्छे चांसेस है कि दैट विल बी वेरी सक्सेसफुल। एक थोड़ा सा ओवरव्यू मैं अपने हिसाब से यहाँ से शेयर करना चाहता हूँ। जनरली क्या होता है कि स्टूडेंट जो है ना, वो एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़, किस कंपनीज के बारे में ही आप फोकस करते हो। आप ट्राई करते हो कि सर मुझे सिर्फ इसरो साइंटिस्ट की तैयारी करो, अरे सर मैं सिर्फ बार की तैयारी करो, सिर्फ मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। इसी वजह से सब उसको ट्राई करते हैं। बट इसके अलावा भी इस फील्ड में आपके बहुत अलग अलग टाइप की वैकेंसीज जो है वो यहाँ से आती है, जिसके बारे में स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल है दैट इज एनआईसी नीट। ऑब्वियसली काफ़ी टाइम से, पिछले 2-3 महीनों से सिर्फ एनआईसी नीट की वीडियोस ही मैं यहाँ से बना रहा हूँ। एंड दैट्स अ वेरी गुड एग्जांपल, क्योंकि अगर आप गेट की तैयारी करते हो तो एनआईसी नीट की जो सिलेबस है वो वहाँ पर यूज़ होता है। बट सिर्फ नीट ही नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम हैं। जैसे रिसेंटली आपके पास आईबी वैकेंसी जो है, आईबी की जो वैकेंसी है कंप्यूटर साइंस की, वहाँ पर जो है सिलेबस है वो भी गेट वाला सिलेबस वहाँ से आता है। इवन अगर आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस की तैयारी करेंगे एज ए टीचर फॉर 12th क्लास या 11th-12th क्लास के जो वैकेंसीज जो आती है ना, जिसको पीजीटी कंप्यूटर साइंस बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, तो उसका जो सिलेबस है, बहुत सारे सिलेबस है वो गेट्स के बेसिस पर ही आता है। अगर आप कभी फ्यूचर में यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस की तैयारी करना चाहते हैं तो उसका जो बैकग्राउंड है, जो उसके प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, वो गेट से आते हैं। बिकॉज गेट इज लाइक कोर, मतलब गेट इज लाइक बेसिक कंडीशंस, राइट। अगर गेट आपने क्लियर किया है तो ऑब्वियसली आप बहुत सारे अलग अलग एग्जाम को आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। अब जनरली मैं एनालाइज कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, क्या हो रहा है कि गेट में नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है पहले से कम हो रहे हैं। इसके बारे में आपको मैंने बताया भी था, वीडियो में आपको देखा है यहाँ से। जैसे अगर गेट 2011, 2012, 2013 जब मैंने पहली बार गेट एग्ज़ाम को दिया था, तो 2012 में लगभग 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने गेट एग्ज़ाम को दिया था। और 2013 में भी लगभग 2 लाख 2.3 लाख स्टूडेंट्स ने हैं गेट एग्ज़ाम को क्लियर किया था, मतलब एग्ज़ाम दिया था। और अब क्या हुआ है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है अब एग्ज़ाम को देते हैं, लगभग आपके पास 90,000 से लेकर 1 लाख स्टूडेंट जो है कंप्यूटर साइंस में उस गेट एग्ज़ाम को देते हैं, राइट। यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है कंपैरेटिवली पहले से कम हो चुके हैं। अब वो कम क्यों हो चुके हैं, इसके बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर्स ये है कि इस समय पर इंडिया में आईटी फील्ड जो है वो बहुत अच्छा बूम कर रही है। और इसी वजह से नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है पहले से एज कम्पेयर टू गेट, वो गेट की जगह पर प्रेफर करते हैं कि चलो मैं आईटी जॉब की ट्राई करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर पैकेजेस जो है, सैलरीज जो है वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है। तो इसी वजह से एक ऐसा रीज़न है कि हाँ, वो अब गेट की तैयारी नहीं कर रहे हैं। बट हाँ, एज कम्पेयर टू रेशो, अगर रेशो देखा जाए, जैसे अगर मैं एसएससी की रेशो में देखता हूँ, एसएससी में क्या होता है कि अगर आपके पास 1000 स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 में से आपको 2 से लेकर 7 स्टूडेंट्स को ही उसको जॉब मिलती है। जैसे रिसेंटली एक एग्ज़ाम हमारे पास हुआ था एसएससी में, वहाँ पर 33 लाख स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम को दिया था और इसमें से 10,000 वैकेंसीज थी। और ये हर साल वो जो है वो चेंज होता रहता है, क्योंकि एसएससी का जो कंपटीशन है वो बहुत 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 ज़्यादा है। और एसएससी में क्या होता है, हर एक स्टूडेंट जो है उस एग्ज़ाम को देते हैं, चाहे आपने बीए किया है, चाहे आपने कॉमर्स किया है, यानी कि बीकॉम आपने किया है, ग्रेजुएशन अगर आपने किया है, चाहे किसी ब्रांच का ग्रेजुएशन आपने करी है, तो आप उस केस में आप एसएससी की तैयारी करते हो। तो इसी वजह से नंबर ऑफ कंपटीशन जो है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप अपनी खुद की फील्ड में अगर आप रहेंगे, जैसे मेरी खुद की फील्ड है दैट इज कंप्यूटर साइंस, अगर मैं अपने खुद की फील्ड में रहूँगा तो शायद आपके चांसेस करना, जॉब मिलना आपके लिए बहुत ईजी होगा। चाहे आप यूजीसी नेट्स के थ्रू आप जेआरएफ साइंटिस्ट बन सकते हैं,
चाहे आप टीचिंग में आप जाना चाहते हैं, चाहे आप आईटी कंपनी में काम करना चाहते हैं, क्योंकि आईटी कंपनीज में जॉब लेने के लिए आपको एक कोर जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको गेट का सिलेबस आपने पढ़ा है तब आप अपने करियर को एक अच्छे लेवल तक पहुंचाने के लिए भी आप गेट को यूज़ कर सकते हैं। मैं खुद का अपने छोटा सा मेरा जो यंगर ब्रदर है उसका एक्सपीरियंस मैं आपको देता हूँ। तो मेरा यंगर ब्रदर है, ही इज स्टार्टेड एज ए डेवलपर्स, उसने डेवलपर्स काम किया है इन iOS डेवलपर्स। तो उसका जो पहले पैकेज जो था उसका दैट वाज 25,000 पर मंथ, उसका एक पैकेज जो था, मतलब लगभग 3 लाख का पैकेज उसको यहाँ से मिला था। बट बिकॉज उसको ग्रोथ करना था, ग्रोथ करने के लिए अपने इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए उसने साथ साथ उसने गेट की तैयारी करी। और ऐसा नहीं कि उसको सिर्फ गेट से आप सिर्फ एग्ज़ाम देना चाहते, उसने गेट एग्ज़ाम नहीं दिया, उसने गेट का एग्ज़ाम उसने प्रिपरेशन नहीं करी, बट हाँ जो कॉन्सेप्ट उसने यूज़ किए उस कॉन्सेप्ट की वजह से अब उसका जो पैकेज है वो बहुत ही अमेजिंग है। तो रिसेंटली 3 से 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद हिज पैकेज लाइक 97 lakhs। तो बट बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो यहाँ से, जो गेट का कॉन्सेप्ट आप यूज़ कर रहे हो, अगर आप किसी आईटी फील्ड में भी काम करना चाहते हैं एज ए डेवलपर्स, ऐसे कंपनी में आप ग्रोथ करना चाहते हैं, तब भी जो कोर कॉन्सेप्ट है, ये कोर कॉन्सेप्ट जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी से ही आपको आगे ग्रोथ करने के चांसेस जो है, बहुत अच्छे ग्रोथ जो है आपको यहाँ से मिलेगी। अब क्या होता है कि कई सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अपने एज ए टीचर्स उन्होंने शुरू करी है, जिन्होंने गेट से उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल्स उन्होंने शुरू करे और चैनल्स उनके ग्रोथ होने लगे। लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ कि आपकी जो सेल्स हैं वहाँ पर कम हो रही है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जितनी भी कंपनीज हैं, मैं नाम मेंशन नहीं करना चाहता, बट यू अंडरस्टैंड कि इंडिया के जो टॉप 3 to 4 कंपनीज हैं, उन सभी फील्ड में क्या हो रहा है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। टीचर्स फिक्स है कि आपके पास सिर्फ पूरी फील्ड में लगभग 10 से लेकर 12 टीचर्स हैं जो इस फील्ड में जो नंबर 1 पे सब चल रहे हैं यहाँ पर, और बाकी जो है उन सब के बारे में ना तो उनकी सेल्स होती है, ना उनके अंदर ज़्यादातर इतने एडमिशन्स हो रहे हैं यहाँ से। बट इसी वजह से क्या होता है कि जो बाकी जो यूट्यूबर्स है वो कोशिश करते हैं कि बिकॉज हमें इससे कोई बेनिफिट मिलता नहीं है, तो मैं आपको बताऊंगा कि हाँ गेट इज़ नॉट अ वर्थ इट, गेट जो है इतना वर्थ इट नहीं है। देखो गेट से बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं जो आपको यहाँ से एक बेनिफिट आपको यहाँ से मिलता है। पहला, गेट एग्ज़ाम से अगर आप फ्यूचर में अगर आप आईटी कंपनी में काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप गेट को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि नॉलेज जो है वो आपको ज़रूरी है। उसके अलावा अगर आप ऐसे टीचिंग में जाना चाहते हैं, चाहे पीजीटी कंप्यूटर साइंस की तरह काम करना चाहते हैं, या फिर आप जेआरएफ राइट जूनियर रिसर्च फेलोशिप की तरह काम करना चाहते हैं, या फिर एसआरएफ के लिए काम करना चाहते हैं इन यूजीसी नेट या फिर किसी टॉप आईआईटीज़ में आप वहाँ से काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी गेट को जो कॉन्सेप्ट है वो आपको वहाँ से पता होना चाहिए। उसके अलावा बहुत सारे अलग अलग पीएसयूज़ हैं और डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे बार्क, आपको पता है बार्क इज़ वेरी फेमस, सबको पता है। इसरो सबके बारे में पता है, ठीक है, जो बिकॉज सबको पता है तो ऑब्वियसली वहाँ पर कॉम्पिटिशन बढ़ेगा ही। लेकिन बहुत सारे हैं जिसके बारे में आपको पता भी नहीं चलता। जैसे रिसेंटली एनआईसी नीट में नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है कंपैरेटिवली बहुत कम है। इस बार सिर्फ और सिर्फ 33,000 स्टूडेंट्स ने ही अप्लाई किया है और वैकेंसी कितनी है, लगभग 600 के आसपास। वही अगर आप आईबी की तैयारी करेंगे, आईबी इन कंप्यूटर साइंस, वहाँ पर भी थाउजेंड ज़्यादा वैकेंसीज हैं। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जिसके बारे में स्टूडेंट्स को पता भी नहीं चलता और वो वैकेंसीज ऑब्वियसली वहाँ से आती है। तो बेसिकली करना क्या है कि तैयारी करना ज़रूरी है, प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रिपरेशन आपकी इतनी अच्छी नहीं है तो वैसे जॉब कहीं नहीं मिलेगी। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर लो, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर लो, चाहे आप जूनियर इंजीनियर की तरह तैयारी कर लो, असिस्टेंट इंजीनियर की तैयारी कर लो, हर केस में एक ही चीज़ जो है वो यहाँ पर आती है, एफर्ट हर जगह करनी पड़ती है। चाहे वो गेट में करें, चाहे आप एसएससी में करें, चाहे आप किसी एग्जाम की तैयारी करें, और कॉम्पिटिशन सभी में है। बट हाँ, एज कम्पेयर टू रेशो, अगर रेशो देखा जाए अपनी खुद की फील्ड में, अगर आप यहाँ से प्रिपरेशन अपना करियर अगर आप इसी फील्ड में अगर आप ग्रो करते हो तो वहाँ से जॉब करना मिलना आपको कंपैरेटिवली बहुत ईजी है। मैं खुद अपना एक डेटा मैं आपको शेयर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा रिसर्च मैं चाहता हूँ आप खुद में रिसर्च करो कि अगर मैं एसएससी की तैयारी करूँगा तो एसएससी में कितने स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम को दे रहे हैं और कितनी वैकेंसीज हैं और उसका रेशो क्या है, इसके बारे में खुद आप रिसर्च करो और उसी रेशो को आप कंपेयर करो इन गेट कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में इवन लो नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी कम है, लेकिन हाँ वैकेंसीज कई बार क्या होता है कि एक साल कोई ज़्यादा वैकेंसीज नहीं है लेकिन अगले साल बहुत अच्छी वैकेंसीज आती है। जैसे पहले एक ऐसा टाइम हुआ था 2017-2018 में
BSNL और MTNL, राइट, BSNL और एज वेल एज MTNL। तो वहाँ पर लगभग 2000 से ज़्यादा, 3000 ज़्यादा वैकेंसीज थी जस्ट स्पेसिफिकली फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, है ना। बट उस साल इतनी सारी वैकेंसी आई तो अगले साल इतनी वैकेंसीज नहीं थी। जैसे इस साल हमारे पास NIC नीट की तैयारी, NIC नीट में बहुत सारी वैकेंसीज इस बार आई है। इस साल IB की वैकेंसीज आपके पास आई है। शायद अगले साल इतना नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगर इन द फील्ड ऑफ अगले 3 से 4 साल के बारे में अगर देखा जाए तो हाँ, हमारे पास नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और जो रेशो जो है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर एग्जाम्स, दिस इज़ अ वेरी गुड करियर। ये बहुत अच्छा करियर है। और एटलीस्ट अगर आप जॉब भी नहीं मिलते, एटलीस्ट आपने नॉलेज आपके पास है ना, नॉलेज से आप इजीली किसी असिस्टेंट प्रोफेसर, किसी कंपनी, किसी बेस्ट फील्ड में आप यहाँ से आगे ग्रो कर सकते हो, बढ़ सकते हो। तो आई थिंक इट्स अ वेरी स्मॉल मैसेज, बहुत छोटा सा मैसेज है आपके सभी के लिए कि यस, गेट इज़ द मक्का बोलते हैं ना, मक्का, तो इट्स लाइक ए मक्का फॉर दिस काइंड ऑफ जॉब्स। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस के लिए सबसे पहले गेट, और फिर गेट के बाद बाकी चीज़ें। पहले गेट पढ़ो, फिर आप NIC नीट की तैयारी करो। गेट करो, आपके बाद फिर आप ISRO की तैयारी करो, फिर आपने गेट की तैयारी करो, फिर आप UGC नेट की तैयारी करो। समझ रहे हो? यानी कि सबसे पहला आप गेट को पढ़ना ज़रूरी है। चाहे आप दूसरे कंप्यूटर साइंस में कोई भी जॉब हो, चाहे वो PGD कंप्यूटर साइंस की तैयारी हो, राइट, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, या फिर वो साइंटिस्ट की वैकेंसी है, चाहे वो AE की वैकेंसी है, चाहे वो AE या फिर JEE की वैकेंसी है, ठीक है, या फिर आप PSUs हैं जैसे IOCL वैकेंसीज बहुत कम आती है, राइट, वी टोटली नो। ठीक है, IOCL हो गया, या फिर CNG जो है, मतलब बहुत सारी वैकेंसीज हैं PSUs में। कंपैरेटिवली वैकेंसीज जो है कम आती है, लेकिन हाँ, ओवरऑल अगर देखा जाए इंडिया में 10,000 ज़्यादा वैकेंसीज हैं। यानी कि टोटल अगर 1 लाख स्टूडेंट्स गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें से अगर उनको पता है कि कौन से डिपार्टमेंट से कौन सी वैकेंसी आपके पास आई है, तो एटलीस्ट आपको 10,000 वैकेंसीज आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो एज कम्पेयर टू रेशो दिस अ वेरी गुड नंबर, बहुत बहुत अच्छा करियर है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड टाइम टू ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय।